ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤੀ Low ਨਜ਼ਰਪ੍ਰੀਤ battery. ਕੋਟਲਾ। Please ਇੱਕ charge. ਨਵੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਝੋਕ ਟੀਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕੌਲੋ ਫੇਲ ਦਾ ਤਜ਼ਾਦ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਲੋ ਫੇਲ ਦਾ ਤਜ਼ਾਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਅਖੇਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬਰਅਕਸ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਗਾਲੀ ਥੀਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਆਖਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਲਾ ਫਤह ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਲਾ ਫਤह ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਕਿਲਾ ਫਤह ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਕ ਮੰਨਾਂ। ਇੱਕੋ ਆਖੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਾਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ को ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਹੋ ਸਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਇਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਮਹਾਨ Low ਸ਼ਖਸੀਅਤ battery. ਮੌਜੂਦ ਹੈ, Please ਉਹਨਾਂ charge. ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਰੁਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸਰਾਇਕੀ अगवान साईं ज़हूर दरीजा। ज़हूर दरीजा साईं को असा वेलकम आखेंदे हैं सरायकी झोक टीवी दे स्टूडियो विच। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम। सही बिस्मिल्लाह। साईं क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह की मेहरबानी। खैरियत नाल है? ठीक तुसी? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी मेहरबानी तुहाडी, बहुत सारी मेहरबानी। तुसां अपने कीमती वक्त नाल साकू नवाजे और अज साडी खुशकिस्मती है जो असां तुहाडे पहलू विच बह कराई कुछ अलावण दी जुरत करेंदे पे हैं। सरकार बहुत सारे सवालात अज असां एक नवे अंदाज नाल करना चाहते हैं। लोगों जी को जरूर। वो हकायक दसावना चाहते हैं कि हकीकत क्या है। तुसां हकीकत ते रोशनी जरूर पेशो। सरायकी काज दे हवाले नाल असां अज गाल मुहार दा जेहड़ा मौजू है उनको ट्रेसूं कि सरायकी काज दे हवाले नाल सरायकी तहरीक दे हवाले नाल तुसां जेहड़ा Low अपना battery. पंध Please शुरू कीता charge. वो किहड़े सन तो पंध शुरू कीता और तुहाकू सरायकी तहरीक वाले पासे आमण दा ख्याल किवें आया? सही सब तो पहले तो मैं मुबारकबाद देसां सरायकी झोक टीवी जी और खास तौर पे अपने दोस्त अपने भिरा अपने तहरीक संगती अब्दुल ज़ाहिद सिंह को जी भाकू और तमाम संगत को एक बहु बड़ा कदम है। और खास तौर पे जिवें इन नाल लफ्ज झोक आ वेंदे जी तां इवें लगदे कि वे असां दे आप मालिक से बेशक किवें तां इस झोकां सब जा आबाद रहन आबाद ब्राह्मण और आमीन। इन वो सिद्क वफा दी आंदी है आहा, जित झोक मेरे मित्रां दी है हाय खाजा हाय सिंह फरमाए। क्या हुआ? तां ਇਹ ਉਹ झोक ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰੰਦ ਹੋਈ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥਿਆ जी ਤਾਂ ढेर सारे इंतखाब होंदे ने, ढेर सारे शौक होंदे ने अवाइल दी उम्र विच कि मैं जी ये कर गिना, मैं ये कर गिना। जी तुहाडा तहरीक ही को Low अपनावना और battery. सरायकी दी तहरीक Please चलावण दा charge. ही ख्याल और जी इंतखाब क्यों है? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੀਕ ਨੂੰ ਖਿੰਦੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਰਾਕੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ बेहतरीन। कहीं कोई जमात भी अडॉप्ट नहीं की एक मिनट वास्ते एक सेकंड वास्ते एक पल वास्ते भी। जी अच्छा साडा जीवन भी मकसद है कि जराना सराकी सरायकी वास्ते है है ते असा मकसद है कि सराकी दे नाल ही जराना सही दफन थे सो। सही तो मैं ये दसना चाहना कि जिवें घर दे विच माहौल होंदे जी जी असा को जरा सराकी अदबी माहौल जी वो जी अपने घर च मिला मेरे अब्बा से जी खुद मकसद है कि जराना इतने सराकी को पसंद करें हैं जो उंगले भी जराना सैफल मलूक दीवान फरीद और ढेर ढेर किताबां जी जी वो पहले तो घर दे विच मौजूद हैं और वो खुद माहौल बड़े ने हैं। सही बल्कि इतने तक के वाले थे साहब मेरे दसे दिन के बिल्कुल Low हाली वो battery. पढ़ते बते हैं Please ते charge. हुना को शौक था उंगले सैफल मलूक पढ़ी है जी तो जी सैफल मलूक ते जरना उन्हें के किताब मेरे को होवे तो उन लोग को स्टेट या इस तरह से दौर तक ना ना जी ही जी छपी हुई है सही ते बल उन्हें के भाई मैं को नकल करावा ठीक तो हुन नकल करावन वास्ते हुना ये किताब के भाई जरना एक बंदे नाल गाल की एक बे दोस्त के नहीं उन्हें मिन्नत समाती करते हैं उन किधों ने ते 20 रुपए मकसद है कि जरना दा मुआवजा मुका ते अब्बा आखिर 22 रुपए दी मैं बकरी बेची बेहतरीन बेहतरीन 22 रुपए की बकरी बेची वालो आदन के भी और 2 रुपए भी मैं सांभ रखे
जो उंगले जरा न 4 आने दी भी जल्द थींदी है। सही ते मैं ₹100 भरिया जो भई ये चमड़े वाली जल्द होवे, मैं शहर च आ गयुम ते वत मकसद है कि उनको रखा इतनी उन्हां को मतलब घर दा ज़र माल बेच कराई अपने शौक को जहाँ अगों ही शौक टोर हो दिती। और वो सराइकी शौक हो। सही वो जड़ी किताब है वो मौलवी लुत्फ़ अली साहब दी सैफुल मलूक है। जी जी तां इवें ही साकूं असां जे वेले अख खोली त Low सॼे सामने battery. उहो माहौल है, Please उहो charge. किताबा, उहो पिचूं। वल ईंदे बाद जरा न असां छोटे हूंदे हुआसीं ते उंगले 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਚਲੀ। सही बहावलपुर ਉਹ ਜੋ ਹੈ 1 ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਲ ਯਹਯਾ ਖਾਨ ਜਰਾ ਹੈ जी जी 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਯੂਨਿਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ठीक है ਤੇ ਸੂਬੇ ਜਰਾ ਨਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ जी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਵਲपुर ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ठीक है ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹਲੇ ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਸੇ ਤਾਂ सबको अरमान लगता है कि भी ये सारे लोगों को मकसद है कि गिरफ्तारियां करें मरें कटें सबको मकसद है कि सही मुल्क को अपना पाकिस्तान को असां अपना मुल्क दिते जी जी और इतने वसाइल दिते उनके बदले दे विच सकूं ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਲ ਹੂੰ तहरीक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਰੀਦ ਗੇਟ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਆ ਲੋग शहीद थे गिरफ्तारियां थिया बालपुर सूबा तहरीक जा इतना गिरफ्तारियां थिया कि मछ जेल तक असीरा ने Low बहावलपुर battery. सही ਤਾਂ Please charge. ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਉਬੈਦ ਰਹਿਮਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ सही ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸੂਬਾ महाज ਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ महाज ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ठीक है सराइकी सूबा महाज दे विच ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ महाज ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਲੀਡਰ ਹਨ ਇੱਕ सही ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਾਇਕੀ ਵਤਨੀਅਤ ਸਰਾਇਕੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ उन्हां दी ਸਦਕੇ बुनियाद ਹੈ विच ਕਿ उन्हां दी ਉਹ- कुर्बानियां ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਹਸਨ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਹੈ सही बहावलपुर तहरीक है वल बड़े मोहसिन ये शख्सियात के हुन्ना बहावलपुर सूबा महाज को सरायकी सूबा महाज कन्वर्ट किया वल इथों जरा ना सारा सफर शुरू किया ते 1972 रियाज हाशमी साहब की किताब छपी 1972 सरायकी सूबे का नक्शा है उंगले ताज लंगा साहब हमीद अस्कर शहीन साहब या मजीद कांजू साहब या जरे जरे लोग मकसद पहले आए ये बे पासे हैं सही इन सरायकी Low दूर battery. दूर तक निशान Please करना charge. ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਉਥਾਂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਰਹਿਬਰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ सही ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਗਿਆ सही ਤੇ ਵਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਰਾ ਨਾ तुसा सराइकी सूबा महाज तहरीक का हिस्सा बन गए यही टाइम है कि मैं कहूँ मैं मतलब है कि जरा तारीखी रिकॉर्ड है जी कि सराइकी सूबा तहरीक ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉਹ सही ਤਾਜ ਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਛਾਨ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਲੀਗ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ अच्छा इवें मकसद है कि सारे बह पासे हन जी जी ये सराइकी तहरीक का ये लोग मकसद है कि उनले हिस्सा कहना है कोई ना उनले असां हसे सही ते कम भी मकसद है कि जरा ना असां किता वत उते भी टोरिया तो मैं ये नहीं कहना कि असां ही सारो कुछ हसे जी जी ते असां कोई आसमान जरा ना तली ते चाती करे हसे लेकिन तारीखी है कि सारे लोग भूलदन और रियाज हाशमी को भूल वेंदन शेख बैद रहमान को भूल वेंदन जिन्हनि दी अजीम खिदमत हैं सही जबकि जरे जूनियर हैं Low battery. महबूबात चाहे वल Please कोई charge. डेवी थींदे रह गए जी, केवल जी। मकसद पीपल पार्टी केवल बेपासे ते ओ सारा क्रेडिट तक क्रेडिट जरा है वो उन्हां लोग उन्हां दे बेहतरीन वो लोग हैं ये जदा भी तारीख लिखी हुई सी जी सराइकी सूबे दी सराइकी कौमियत दी सराइकी वतनियत दी तो वो लोग अजीम हैं और उन्हें दा जी क्रेडिट है हिक गाल बई तुआरी ही गाल को अगे वधेंदे हुए निकलदी है तो कि तुसा हर गाल नाल सराइकी 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 इवन के तुसा कोई भी मीटिंग अटेंड करो कोई भी कार्नर मीटिंग होवे कोई भी जलसा जलूस होवे इवन के आख सकते हैं कि कोई कुलखानी दा कट्ठ भी होवे या कोई मिलाद दा कट्ठ भी होवे तो तुसा सराइकिस्तान दी गाल करेंदे हो सराइकी जुबान दी गाल करेंदे हो सराइकी ते बड़ा तुसा काम करेंदे पे हो जी सही जिवें कि असां सराइकी तहरीक दी बुनियाद दी गल करदे पे हैं कि बुनियादी लोग तुसां आए तहरीक चलावन दे और बुनियादी तौर पर तुसां किरदार अदा किया अगर पंजाबी ते सराइकी दे नफरत और मुहब्बत वाले पासे अगर असां आऊं जिहड़ा है हवाला चलदा पिया अगर पंजाबियां नाल गल थी तो पंजाब नाल गल थी तो उन्हें हमेशा इहो गाल ही की है कि पंजाब विच रहण वाला हर जुबान बोलण वाला बंदा साडा बिरा है वो साडा मान है साडा फखर है साडा असासा है साडा सरमाया है लेकिन इंदे बाहर अस तुसा ही भी नहीं समझते तुसा पंजाबी को सराइकी दुश्मन डिक्लेयर करेंदे वे
हमेशा तुसा नफरत दे फरोग वाली गल की है कि पंजाबी सराकी कमजोर थी, इहदी क्या वजह थी? गल है कि एक पहले गल की है कि भी तुसा भी ये समझो कि भी बुनियादी असा लोग इतने मैं जी नहीं कहता, मैं ये कहना कि जो बुनियादी लोग हैं ये तो हूँ एक अरसा दराज तो जरा सिलसिला है जी कम शुरू है। मिसाल तौर पर अगर तारीख अस पढ़ूं सराकी रस्ते जी से हमला आवरे दी तो वो मतलब सिकंदर के हमले वो इवें ही सिकंदर कुलवंत रणजीत सिंह अंग्रेज साम्राज्य तक ऑपरेशन जरना हमलावर मौजूद रह गए ते नाल दिफा करने वाले भी मौजूद रह गए। जेरे दिफा करने खड़े हैं वो भी बुनियादी लोग हैं, वो सही बड़े लोग हैं कि धरती के हिस्से से ਹੁਣ तो साथ कि भी जरना है पंजाब वाले आखते हैं कि जना भी सारा पंजाब सब भिरा पड़ो किवें भिरा पड़ो नहीं ये तुसा पंजाब पाकिस्तान दे नहीं असा पंजाब नहीं मनाते। पाकिस्तान दे आइन को नहीं में तस्लीम करेंदे पे कि पंजाब एक पाकिस्तान दा आइनी सूबा है और पंजाब दा एक वजूद है। क्या पंजाब विच रहण वाला हर बंदा पंजाब दा हिस्सा कह नहीं? कश्मीर च रहना वो हिंदुस्तान के इंद में करी लिखा खड़ा कि कश्मीर च रहना ये हिंदुस्तान का हिस्सा है जिवें लिख देवें तो मकसद है इनको जरा न मान गिनते वाले क्या तुहाडे नाल भी वो कश्मीरियां वाला हाल थी ना करे? मसलन कोई मिसाल दो। मनन भी कश्मीरी च रहना इवें थोड़ा होता है जरा कोई चीज के लिए ना जी हर शय को गलत आखण जरूरी है। बई गाल है कि ये वसेब के लोग अलग मुल्क नहीं मंगा ई वसेब के लोग अपना सूबा मंगे और इन वसेब के लोग के असा हासे असारी तारीख है असारा सूबा है मुल्तान 5000 साल की तारीख है या सल्तनत रह गई या सूबा रह गई इवें ही असारे वक्त जरना रियासत हैं बहालपुर सारी अलग रियासत ना ही कहाँ सारी अलग रियासत ना ही इवें छोटे मोटे सारे रियासत और सारे तुम देख गिनो कि भावें सिंध वञो पे तो जरा होशी शीती कहना कढाई मरसू सिंध ने तरक्की है ना रियासत हैदराबाद है तो हुक्मरान सराकी हैं रियासत खैरपुर है तो हुक्मरान सराकी हैं असा कहते थे कि हम जरे जरे भी हदूद हैं असा सिंध की वक्त कि बन्ने को मनाते थे जरा पंजाब है पंजाब की तकसीम की गाल नहीं करेंगे पंजाब अपनी हद वापस वजे असा उनके तजावजात का खात्मा चाहते उनकी तवसीब पसंदीदा खात्मा चाहते और जै तरीके से रणजीत सिंह कब्जा किए तो असा रणजीत सिंह को नहीं मनाते रणजीत सिंह के कब्जे को नहीं मनाते और असा कहूँ कि पंजाब अपनी हद तक जितना मोले सूबा लाहौर है उतने तक पंजाब बड़ा जो ना रखें जरा सारा सूबा मुल्तान है और सारा सूबा मुल्तान तो हूँ कल की गाल है कि वो रेवेंट तक वेंदा है उनके सरकोत आते होंगे लैलपुर आते होंगे जरना तमाम इलाके आते वल मैं कहना कि अगर पिछी ते वेंदो तो 16वीं सदी का जरा सूबा मुल्तान है खुद लाहौर के किताब लिखती पी है आइन अकबरी अबुल फजल ने लिखी है तो हूँ सुबह हूँ मुल्तान की हदूद एक तरफ अजमेर है दूसरी तरफ छठा है तीसरी तरफ केच मकरान है चौथी तरफ कश्मीर है ये इतना नहीं तुसा ठीक है कहते खड़े हो सो आपने मुताबिक ठीक है किताब जरिए पहले जरिए फारसी के हूँ उर्दू तर्जमे छापे लाहौर ने छापे मैं नहीं पै कहना वो लिखा करे भी तो गाल दसा हूँ जरे मकसद है कि जरा ना पर पंजाबी आखदे जब भी तुसा भी सारे पंजाबी नहीं पंजाबी भी सारे बिरायन सराकी भी सारे बिरायन असा पंजाबी सराकी हिको खोजे तुसा नफरत दे करो वाली गल ना कीती करो तुम्हारी हर गाल विच नफरत पाती वेंदी है तुम्हारी हर गाल विच तासुब पाता रहंदा है जरा पंजाबी असा को मने और मकसद है कि सारे सनात को मने असा उदे गुलाम है से जरा सा को ना मने से रणजीत सिंह दा पढ़ते होंदे नाल नहीं रणजीत सिंह दा बनन ना बनन एक अलग गाल है ए भी सराकी दा तो सवाल उठा सराकी दे उत्ते जी सराकी दा हालांकि वजूद है जरा दसे कि अब्बुल फजल दी जो किताब है आइन अकबरी हुंदे विच बहुत सारे हकीकतन और हूँ अब्बुल फजल दे विच हिंदुस्तान दे 8 वड्डे ज़बाने दा उन्हें नाम लिखे हुन 8 वड्डे ज़बाने दे विच मुल्तानी है लाहौरी कहनी दुआबी कहनी और माझे की बोली कहनी उर्दू कहनी हानी कहना इन्हें तो वजूद ही कहना ये किवें कहंदे कभी जरा ना मुल्तानी दा उत्थां हवाला मौजूद है मुल्तानी मौजूद है ते ए मुल्तान दी सकाफत ते मुल्तान दी तारीख ते मुल्तान दी सकाफत तारीख ते हमला नहीं कि तुसा सराकी दा ना चाह के मुल्तान ते बन के गालिब तुसा कर आए होंगे ते और मुल्तान दी सकाफत कल्चर ते
कब्जा की खड़े हो तुम गलत है कि मतलब मुल्तान की जरा तारीख जी है वो सदियां पहले तो पुरानी है, पहले तो हज़ारां पुरानी है, बल्कि जो सरैकी का वजूद है, सरैकी के नाम का वजूद है, वो 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਡੇਰਾ ਅੱਡਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ थी लिए उनके सरैकी करके सरैकी का नाम गिन के सामने अगे आने जरा हमला मुल्तान की सकाफत को रियासत की सकाफत को जब हिंदू लाहौरी जबान आके गए तो बल पंजाबी पढ़ाई के उन्हें हमला नहीं किया अगर ये हमला है हिंदू तुसा अगर हमला करो लेकिन असा तो कहूँ कि तारीखी तौर पर जबान दे देखो कायनात दे विच सबात सिर्फ तगय्युर हुए हैं हर शय चेंजेबल है अज असा मकसद है कि जरी जबान बोले बैठो कि लफ्ज़ लहजा भी अमूमन 100 साल 300 साल बाद चेंज की सकते अज जरा सा खत लिखते बैठूँ ये अगर मकसद है कि 500 साल पीछे तो अगू तो चले वजो तो शायद ये ना हो अगर 500 साल पीछे तो चले वजो तो रस्म पत बे हैं मुझे थोड़ा हड़प्पा और दूसरे तरीके मकाम अज लोग पढ़े वते होंगे भाई ये हर शय चेंजेबल होंगी है असा लाहौर असा तो इतराज ही ना किया कि भी तुसा लाहौरी को पंजाबी क्यों पढ़ाए तुसा पढ़ाया असा मुसलमान अच्छा असा पढ़ाए तो तकलीफ क्यों है असा अगर तब्दील करो तो हदीस कुरान पढ़ लेंदी है वो हमला भी कहने अगर असा करो तो असा हो अब ये गल करना मकसद है कि पक्की पकाई ते तुसा आके बह वनो ते तुसा आखो जी इस रैकी दा वजूद है और ए इस रैकी है ते कुछ रैकिस्तान तुसा आखो हालांकि मुल्तान एक अलग सूबा रह गया तुसा मुल्तानी नाम को क्यों दुनिया गुही तोड़ दी मुल्तानी नाम क्यों सरायकी दा नाम दे सिर्फ मुल्तानी दा नहीं था जी असा सारे को असा एक नाम दे इत्तेफाक कीते मुल्तानी नाम दे इत्तेफाक क्यों नहीं थी देखो असा जरन लिसानी वहदत कायम की है असा जोग्राफी वहदत कायम की है असा वतनियत कायम की है असा कौमियत कायम की है साकू तो क्रेडिट है कि असा एक जरा ना बिखरे हुआ चीज़ा जरा हमलावर ने की जरा हमलावर ने कई तुसा हमला करते कोई टुकड़ा कितना कर रहे हो किता असा भला जोड़े असा और कायनात दा तो कोई दसे सा कि मैं वड़ा बोल बोलेंदा पिया कि दो एक अजूबे थे कि एक इब्रानी जबान जिंदा थी एक सराकी जबान जिंदा थी इब्रानी को जरा जिंदा किया जाए इसराइल वाले वो अपने दौलत के पैसे के बल बोते दिखते वसाइल के बल बोते दिखते जबकि सराकी को जिंदा करने वाले शहर बैठे ये सफेद पोश लोग बैठे जिन्हें अपने अपने बालें के मुंह का गिराह कट के जरना वो भी माँ बोली देते ला देता असल ज्यादा क्रेडिट है सराकी कौम का सराकी शहरे का अदीबे का सराकी लिखारे का सराकी अहले कलम का और सराकी सियासतदाने का लसानी तासुब की जी फिजा है वो बड़ी जोर पकड़ी पई है पंजाब दे विच ये तुहाडा फैलाया होया लसानी तासुब क्या कौम को पाकिस्तानी कौम को अमन मुहब्बत वाले पासे गिन के वेंदा पे या नफरत वाले पासे गिन के गाल है कि क्या पंजाब ये लिसानी नहीं एक कुरानी है सिंध लिसानी नहीं खैबर पख्तूनख्वा जरा आइन बदला जुबान की बुनियाद पे रखा गया ना अरबी जबान की बुनियाद पे है जी और अरब जे रहे वल एक अरब लीग है जी अरब लीग दा आइन है पढ़ो उन्हें दा तो नेट मिल में से उनके विच लिखा होया कोई गैर अरब मुल्क उनका रुकन नहीं बढ़ सकता पाकिस्तानी भी नहीं बढ़ सकता हम मुसलमान भी है तो क्या होंगे तो फतवा जो मोहम्मद अरबियन क्या जैसे कहते अच्छा सरकार ने अपनी जबान नाल मोहब्बत की कुरान जो है उन्होंने जबान के ही को लिसानी तासुब रखे तो जो असा गाल करूँ तो वो मकसद है लिसानी तासुब थी गए मैं तो को दसा कि लिसानी तासुब क्या है लिसानी तासुब यह है कि उर्दू का कोई मकसद है जितना तिड़का दा कहना है और प्यू दा कहना है बेच बुनियाद कहना है कोई खिता कहना है ये हिंदी जबान है और हूँ हिंदी जबान को हिंदुस्तान को अलग भी थी पे उनको दुश्मन भी रखे तो हूँ हिंदी जबान को कौमी जबान पढ़ाए ए लिसानी तासुब है ए लिसानी शवनिज़म है और पंजाबी तुसा इदारे बढ़ा के थे पिलाक बढ़ा के थे फलाना बढ़ा के थे तुसा अपने इदारे बढ़ा के थे और सरायकी को तुसा जरना मलिया मेट की देवे क्या असा मोह जबान नहीं रखी दे पंजाबी पंजाबी ए लिसानी तासुब नहीं असल लिसानी तासुब का शिकार थे असल लिसानी तासुब के खिलाफ लड़ते खड़े थे असल लिसानी तासुब दे साको अगर इन्हें को हया शर्म होवे और ते साको हार पवावन कि असल लिसानी तासुब का मुकाबला किते असल लिसानी तासुब का शिकार थी ते भी भला भी फिरपी दी गाल करेंदे थे असा पंजाब दे नाल हमसाय के तौर पे तरह को न मन्या वाल जब हिना मुंह ते उन्हें लत मारी तो वल हिन समझ आई कि भाई लेकिन इन्हें ठगे ने इन्हें को भला भी समझ नहीं आवनी अपर पंजाब के लोगों ने हमेशा अमन ते मुहब्बत का पैगाम दिते जेड़ा तुसा कुछ बुलेंदे खड़े हो इन्हें नाल अपर पंजाब का कोई एक फर्द भी इत्तफाक करन को राजी कहने
इवें ही तुसा जेड़े जेड़े खिते को सराकिस्तान आखेंदे हो, जेड़े खिते को सराकी खिता आखेंदे हो, जंग सरगोदा तक, वो भी तो सराकी मनन को तस्लीम किया नहीं, वो भी अपने आप को सराकी नहीं समझते, वो भी अपने आप को रचनावी और पंजाबी समझते हैं। क्या तुम्हारी तहरीक ई हद तक कामयाब थी है कि तुसा अपने वतन बसेर के लोगों को सराकी अखवावन ते कामयाब थी? मैं कहना जंग की मिसाल तो सामने जब तुसा तारीख देखो, जब तुसा 100 साल पहले का अदब पढ़ो, क्या मकसद है कि जरना ये पंजाबी वाले क्या ये मकसद है कि अल्लाह की तदुआ ने दी कहीं तदे बोल सकते हैं पंजाबी ते सराकी ते लगा असा हमेशा एक ते उस सराकी ओदी वजह है कि उन्हें दी देखो ज़बान दा जरा नखेड़ा थी से सौतियात तो थी से तो जंग वाला जरी ज़बान वो बिस्मिल्लाह को भी बिस्मिल्लाह आखेंदे से वो बांदर असा बांदर रखेंदे वो बांदर रखेंदे असा चीए खेंदे वो चीए खेंदे और असा को भी ज्यादा सराकियत ज्यादा खालिस सराकियत और वो अपनी तहजीब सकाफत के नाल जुड़े हुए हैं। एक है कि जबरदस्ती जरे बागमाबाद का रहे या जना कब्जा किते या तख्त लाहौर का बैठे या इथों दे जरे गद्दार जगीरदार वो बैठे वो जबरदस्ती बड़े खड़े, लेकिन वक्त ही को जा नहीं रहा जिवले ही आजादी मिलते सिर फटे सन वो अपनी मकसद की तारीख पढ़ अपनी जुबान देख सन और वो अक्सन के यार सकते जुबान नहीं मिलती ये तो होनी उन्हें कुछ जंगली सदे न ये तो हुण भी असा सराकी सदे लो वो तो मैं तो पहले भी दसा गया कि पंजाब एक रिवाज है असारी जबान है बाकी दिगर लबो लहजेदार कायनात दी हर जुबान दे विच 8 किलोमीटर ते थोड़ा थोड़ा फर्क आ वेंदे ही दुनिया को ही गाल को सारे मने न लेकिन असा कोई जुदा नहीं कर सकते हुण असा एक थीवना है एक को पता है कि भाई एक जरा चलाया गया नहीं जनाब के झुंग झुंग छांगांजे ते रचनावियन ते हैं तो भाई रचना ये तो एक हकीकत है जो तुसा तस्लीम करन तो इनकारी हो एजुकेशन ये तस्लीम जी एक बंदा है उना मकसद है कि जरा ना उना के जी असा रचनावी से भाई जरा ना राबी ते चना 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 के दरमियान जरे लोग बोली वेंदी है वो रचनावी है असा ना भाई पंजाबी से असा ना सराके से लेकिन असा क्या कि तुसा हर लिहाज नाल थोड़ा मकसद साडा लबो लहजा थोड़े सारी सौतियात थोड़े रसूम और रिवाज तुसा एक से ता मकसद ए भी है कि इना पंजाबी दा खड़ा किता होया इतना है कि भी इना को जरा ना सराकी अलग करो बल हूं पूरा चुनावी जबान दा ना दितो ने लेकिन वो अपने फितने दे विच कामयाब नहीं थे जिवें ही कौमा आजाद किसन उन्हां को साह पटन का मौका मिलसे तो वो भी मकसद है कि सारे नाल एक होते सराकी लफ्जां दे मेल जोल दी जितना तुसा गाल करेंदे पे को सराकी रचनावी दे ढेर सारे अल्फाज ऐसे हैं ढेर सारे लफ्ज ऐसे हैं जेड़े पंजाबी जुबान नाल मिलदे हैं क्या असां वाल एक ये समझ गिनो कि पंजाबी दा लहजा है सराकी जुबान रचनावी भी पंजाबी दा लहजा ही करार दिता वेंदे और समझा वेंदे और सराकी भी पंजाबी दा ही लहजा है इको तुसा क्यों नहीं तस्वीर अगर लफ्जां दी जुड़त दी गाल करूं मेल जोल दी गाल करूं तां वाल पंजाबी दा लहजा है सराकी दिखा सकदा जेड़े सराकी जे पंजाबी नाल मिलदा तुसा जबले रहीमिया सा वेसो सात का बात वेसो ता सिंधी जबान दे लफ्ज ढेर सारे जरना सराकी मिलसन सराकी जबान दे ढेर सारे लफ्ज जरन ओ तो सिंधी दे विच मिलसन इवें अगर तेरा गाल दिखा वञो तुसक मकसद एक बलोच के नाल कुर्बत थी वञे देरस मेल का पिता को वञो वल ओ जरा ना पश्तो के नाल कुर्बत थी वेंदी त ओ जरा एक नेचुरल मिलाप है और ज़बाना जरा न वो ज़बाना इंसान वाली कार होंदे न लफ्ज भी इंसान वाली कार होंदे न लफ्ज जी लफ्ज वडे थिंदन लफ्ज की शादी थिंदी लफ्ज जरा ना देख भी करे दन वाल को फौत भी थिंदन उन मतरूक पे केना के और हमसाया ज़बान नाल हमसाया कौम नाल और रल वसदे कौमा भी ज़बाना भी लफ्ज भी और इहो ही पूरी दुनिया दे विच असूल है तो सच वाले मकसद है कि कुछ पढ़सो भी ना ए पढ़ने को इस सारे जरना इधर होना पता नहीं पटवारी को रंजीत सिंह की औलाद को इस सारो कुछ जरना सकाफत जी रंजीत सिंह या ये जरा मजहब बड़ी खड़े हिंदी तारीख कितनी है तो ये जो हम शाम फजर होना को मकसद है क्यों बड़े खड़े ना तो ये तारीख था लेकिन असा हजार हा साल तहजीब दवारे से हजार हा साल दे और हजरत दातागंज बशका पर किताब कश्फुल महजूब बेचा के आई लाहौर जके मज़ाफात मुल्ताना से तहन्वी सदा तो सर मुल्तान एक अलग सकाफत है सराकी कोई अलग है तुसा हर सराकी पे हमला कर दो बाकी रहेगी तुसा ओ मकसद है कि सराकी दा या जनूबी पंजाबी दा ये तो गाल बहस से वाली कहनी ये तो चिड़ावण वाली गाल है
और मकसद है कि तुसा अगर किड़े सो सराकी कौम को तो भलो को बोलता अच्छा देते ये एक तासुब दा शार है बलदा बिल्कुल लेना चाहिए अपने अपने तुम्हारे लोग लिसानी तासुब दा शिकार है अपने दिखा मैं वास्ते कहना कि ये सराकी वसे सत दरियावें दी सरजमीन है असा कदा पंजाब वसे ये तो दुआबे ने ते दो दरिया ने ते नाम ही मकसद है कि कब्जा करते न रखा हुआ है असा सपत संधु से असा सत दरियावें दी सरजमीन तारीख है साडा ना है किवें साडा नाम मिटा सकते हैं और जबरदस्ती सा मकसद है कि पंजाब पंजाबी ते ये नहीं बढ़ा सकते ऐसा कंडम करेंगे से कोई मकसद है कि पंजाबी नहीं वल मकसद है कि जब पंजाबी की रिवायत मैं हम टीवी ते नहीं दस सकता जै तरीके से जब पंज पानी की रिवायत बयान की वेंदी है तो मैं क्या दसा थोकूं प्रोग्राम का टाइम जड़ा है वो बड़ा क्लोज है मजीद को सवालात हैं जड़े तुहाडे नाल करने जरूरी हैं जिवें कि सुनिया भी वेंदे समझा भी वेंदे और बहुत सारे लोग ये जानते भी हैं कि तुसा मुल्तान की सकाफत पे हमला करके उनको सराकी का नाम दे दिते ये एक अलग टॉपिक है जिस डिस्कस करनी पई है दूजा हमला जड़ा तुसा अजकल जड़े सराकियां ने कीता होए वो सूफिया कराम उन्होंने भी लसानी तासुब दे विच शामिल करके इस्तेमाल करके तुसा नफरतां को फरोग देंदे पियो मिसाल तौर पे तुसा बाबा बुल्ले शाह को भी सराकी करार देती खड़े हो हालांकि बाबा बुल्ले शाह को पंजाब पंजाबी पूरी दुनिया समझती है इनके बारे थोड़ा जी रोशनी पाओ मैं कहना कि बाबा बुल्ले शाह कितना पैदा थे हुण ई नहीं होता ना कि तुसा मुल्तान से गेन के बाबा बुल्ले शाह वो पैदा थे जी बाबा बुल्ले शाह को चिकनो कसूर के ना जी वल हूं वाले तो मकसद कसूर भी लाहौर भी खुद लाहौर की जबान भी सराकी है और लाहौर जरा है असा जनूबी पंजाब नहीं वल दिखा वजे तो वो शिमाली सराकिस्तान है जरा लाहौर के 400 साल पहले जो हजरत शाह हुसैन शहरी की वो सारी सराकी के तब तुसा देखो वो लफ्ज देखो वो बोल चाल देखो तो पता लग सकता है तो सारा हाई भी सराकी किया इन्हें तो सिक्ख्या वाली जबान को अडाप्ट किते असा तो नहीं किया ना असा सिक्ख्या को मने दो ना उन्होंने जबान को मने दो ना असा बाबा गुरु नानक मने थे वो इंसान दोस्त है लेकिन उनके पिछू जरे हैं ये रंजीत सिंह टाइप लोग इंसानियत के कातिल असा इन्हें मौज मुतरते से ये क्या मकसद है कि जरा ना खाको जबरदस्ती मतलब अच्छा इथों ही अगर टुरदे पे हैं कि सब तो बड़ा हमला बिया ये ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह सारे सूफी बुजुर्ग भी हैं पंजाब का फखर भी हैं पंजाब का मान भी हैं पंजाब का शान भी उन्होंने बताए और पंजाब का बड़ा ना है पूरी दुनिया जानती है कि पंजाब का हिस्सा है उन्होंने शख्सियत से उन्होंने जात से हमला करने में तुसा लोग नहीं रहे उन्होंने जी असल शनाख्त समझी रही है चलो सराकी मान गिने कि सराकी एक जुबान है एक सकाफत है उन्होंने असल जी सराकी की पहचान आई वो अज तो 50 साल पहले 40 साल पहले 45 साल पहले फरीदी रुमाल समझा वेंदा है फरीदी रुमाल ख्वाजा साहब की पहचान आई और सराकी की पहचान ठीक है तुसा फरीदी रुमाल को खत्म करके ख्वाजा साहब की शनाख्त को खत्म करके तुसा एक नीली अजरक गिना है जे को अगर एक रंग साज को गिन के रत्ता रंग कर दे तो वह सिंधी अजरक बन गई जी असा गल च पाई करे ये ख्वाजा साहब की जात से उन्होंने शनाख्त से केड़ा वड्डा हमला तुहाडे घर तो फलसफन ये तख्त लाहौर के घर तो फलसफन ख्वाजा फरीद अज भी मौजूद है अज भी असल टोम ते खिंच लेंदे से अज भी वो काबिल एहतराम है अज भी मकसद है कि हर फरीदी पे ते उनको तो अजरक के तौर पे ये सराकी की पहचान दे तौर पे फरीदी रुमाल को उन्होंने पहचान है सारी हजारों साल की जरी पहचान है खुद सिंधी सराकी अजरक की तारीख लिखे उन्हें के लफ्ज अजरक में लिखते कि जब मैं अरब के हमलावर है सिंध को मुल्तान तक पहुंचे तो लोग नीला चादरा पाता हुआ उनको देखते अजरक यानी नीला रंग वल असादा जरा नीला रंग है नील दी काश्त नीला सादा मकसद नील कोट नील गढ़ और असादा मकसद कि इतफाकी रंग है असादा अपने हूं रंग को जिंदा किते जिते तक तुसा गाल करें पे ख्वाजा फरीद ते हमले दी हमले तुसा करवाएं हमले और तख्त लाहौर वाले कराएं तख्त लाहौर लिखवाए मैं तो यार फरीद मने रल मिल शहर बंबोर वाला कट ते तुसा लिखवाए कि मैं तो यार फरीद मने रल मिल तख्त लाहौर असल लानत भी जंदे सही तहरीफ ते तख्त लाहौर ते भी लानत भी जंदे सही तरीके ते जरा बादशाह किता वेंदा पेन और जरा ख्वाजा फरीद सही ते लिखे अरबी तेडी अजमी तेडी तू सिंध पंजाब दा राजा हूं को कट करी दे अरबी तेडी अजमी तेडी तो मुल्क पंजाब का राजा केरा मुल्क है पंजाब
पंजाब पंजाब पंजाब और ये सारा कुछ तुसां जे सासी लोग किते और तू जरा कुछ किता गया जिंदे विच सारे मकसद है कि जरा ना तेरे तख्त लाहौर वाले शरीक है ना और तुसां खुद भी शरीक है। मेरा सवाल तो तुसा थोड़ा जिहा पिछा हटदे पियो कि ख्वाजा साहब की जिहड़ी असल शनाख्त है या जिहड़ी सराइकी दी या तुसा रियासती दी या मुल्तानी दी जिहड़ी असल पहचान फरीदी रुमाल है, फरीदी रुमाल खत्म करने की क्या जरूरत पेश आई? आज फरीदी रुमाल का नाम अच्छा ख्वाजा साहब वाली कौमी पहचान जो बंदी है फरीदी रुमाल पहनता है ख्वाजा साहब वाला कौमी तो सही ना ख्वाजा साहब वाली कौमी पहचान है इस गाल लंबे थी वैसे नहीं तो मैं तेको तारीख बयान कर रहा हूं खानपुर हसे खानपुर दे विच 21 फरवरी का जलसा है और नूर अहमद फहीम साहब ने उठा इतने फरीदी रुमाल दिते होए के और तय था कि जेड़ा बंदा भी उसे असां को फरीदी रुमाल हो वैसे हुन सारे को पहले जरा ना तिलावत वास्ते सजा गया एक नौजवान है उदी इवें मसला दी दाढ़ी है उन्हें प्रोग्राम जिमें है शेड्यूल उन्हें आखिरी थे फरीदी रुमाल पोया उन्हें चेक थे लहा सकिया अच्छा वल उन्हें कावड़ लगी भैया इतना मकसद है कि ये चंगा पे करें मैं इज्जत पे लेना उन्हें भला पोया उन्हें भला चेक थे घुमा सकिया हुन प्रोग्राम खत्म थी गया वल मैं हूं निके को आख्या मैं कि यार तू क्या हरकत की थी सारी दुनिया देखती बैठी है हुआ कैसे सर जो बंदी है मैं महजन उलूम में पढ़दा ते असा ये बिदते दी निशानी है असा नहीं पहले हुआ क्या मैं जरे ही प्रोजेक्ट पे कम पे करे ना हम जब ही फरीदी रुमाल को साथ अजरक मतलब सिंधी अजरक दी नकल दे प्रोजेक्ट में काम करने पे नकल किवें सिंधी अजरक दी नकल दा प्रोजेक्ट साथ करने पे जी दरीजा साहब बहुत मेहरबानी तुसा अपने सराइकी कल्चर दा सराइकी सकाफत दा बहुत अच्छे अंदाज नाल दिफा करने पे हकीकत क्या है ये तारीख ही फैसला करे सी और वक्त ही फैसला करे सी। अच्छा बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिन्हों को असा करन तो बहुत सारा टाइम गुजर सकते बहुत सारे दिन गुजर सकते हैं मुख्तसर करेंदे हैं सवाल आने पासे आने हैं कि तुसा लोग दावा करेंदे हो कि असा 11 करोड़ सराइकी 11 करोड़ सराइकी चलो तुहाडे आखे ते मन गिनने अगर इलैक्शन प्रोसेस वाले पासे आवें इलैक्शन लड़ें तो 11 करोड़ सराइकी अपना एक कौंसलर ही मुंतखब नहीं कर सके। क्या सराइकी कौम की मकबूलियत यह है हकीकत तना पता लगती है जरा इलैक्शन थी तो तुहाडे जा बंदा या तुहाडी तहरीक का बंदा इलैक्शन लड़े तो उनको 13 वोट होवे तो वह अपना कौंसलर भी मुंतखब ना कर सके। क्या ये सराइकी की मकबूलियत खड़ी है तुसा क्या ये मकबूलियत से खुशी गाल है कि पहली तो गाल है कि जरे ये इलेक्शन है सबको पता है कि इन्हें दी हैसियत क्या है और कौन जीते कौन हरेंदे कौन को वोट पाउंदन कंहिंखे मिले पे होंदन। दूजी गाल है कि तुसा जब पढ़सो ना कि भाई जरी इंतखाबी सियासत है उनकी साइंस भी है जब तुसा राइट्स की गाल करेंदो या तुसा वतन की गाल करेंदो उनकी मकसद है कि जरे ना साइंस पई है। कैद आजम 1906 मुस्लिम लीग बड़ी वोट तो कैसे हमको कहना मिले हैं कैद आजम को भी यो कहते हैं कि जो तुसा जनाब अलग मुल्क मंगते हुए तुसा काउंसलर नहीं बढ़ सकते तो कोई बंदा काउंसलर नहीं बढ़ सकता तो लोग जरे ना 1946 भी पंजाब का वजीर आला फिजर हयात दीवाना है यूनानिस्ट पार्टी का उनको वोट मिले हैं तो अगर तुसा भाई जिते तक सराइकी अजीम होने की गाल है सराइकी अजीम है चारे सूबे बोली वेंदी है और सराइकिस्तान की असल ते कसीर जबान है इवें इंडिया के जरेना 2.5 करोड़ 3 करोड़ बंदा जरेना सराइकी बोलेंदे और इवें ही तुसा देखो कि चारे सूबे काबुल कंधार तक सराइकी वेंदी है एडू ईरान वाले पास वञो दाल बदीन तक ये सारी सराइकी वेंदी है और सिंध की वेले 70% सराइकी 3% थींदी है हुण थोड़ा जा जरा वो घट गिन चुके महकूमे सब तो बड़ा जुर्म है। अज अगर मकसद असाडा सूबा होवे हा तो इतना रहण वाला नजर फरीद बोदला भी फखर नाल आख्या मैं सराइकी हाँ अज तक इतराज करें बैठे ना अज तक मकसद है कि चाहते हमले बैठा करें कि भाई तुसा नहीं हमले नहीं ये एक हकीकत है हकीकत सारे मुताबिक हकीकत है और हकीकत में तो पहले दसा गया वक्त फैसला करे सी बिल्कुल वक्त फैसला करे सी तारीख फैसला करे सी कि शनाख्त हमले क्या किते दसा गया कि ख्वाजा साहब भी हमला करेदा करे ख्वाजा साहब दी जात के हमला पार किया करना उनको पंजाबी बनावन दी पंजाब दे ते कब्जे दी इनकी तो इनकार तो कोई ठीक नहीं सकता कानूनी हैसियत डिठा वने और पाकिस्तान के आइन को डिठा वने तब तुसा पंजाब का हिस्सा हो तुसा पंजाबी का हिस्सा हो ई गाल तो कोई इनकार ही कह नहीं जेड़ा सोचन समझना तारीख पढ़ना ने के कागज का टुकड़ा है
बल साढ़े वास्ते मकसद है कि जो आइन आइन लादी खड़ो केरे आइन दे ही आइन दे उत्ते सराय के दस्तखत क्या ना किते 1973 का तारीख पढ़ो मखदूम नूर मोहम्मद हाशमी दस्तखत ना किते मियां निजामुद्दीन हैदर दस्तखत ना किते उन्हें क्या सा जरा मैंडेट देना है वैसे असर मैंडेट को तुसा नहीं मन्या कि बंगाली दे मैंडेट को ना मन्या गया या बंगाली दा हक ना पड़ता है कि उनको मकसद दे देना इवें ही जरा ना बहावलपुर दे मैंडेट को ना मन्या गया तुसा आइन दे अच्छा ये बहुत सारी हकीकत है जी अज ई प्रोग्राम के तवसत नाल लोगों तक पहुंची भी सही हकायक भी पहुंचन और लोग ही फैसला करे सन ई गल कि हकायक क्या है मैं कुछ सराकी लीडरान के बारे एक गल करना चाहता कि कुछ सराकी लीडर कुछ साल पहले ये नारा लैंदे रह गए कि सराकी धरती का सब तो बड़ा दुश्मन जोड़ा है वो यूसुफ रजा गिलानी सराकी धरती का सब तो बड़ा दुश्मन जोड़ा है वो वडेरा शाह महमूद कुरैशी सराकी धरती का सब तो बड़ा दुश्मन जोड़ा है वो मखदूम शाह महमूद कुरैशी ये उन्होंने इल्जाम देते रह गए इलैक्शन थी इलैक्शन की कंपेन के जाते नारे लाए वेंदे ने ये दसाया वेंदे कि सराकी धरती के दुश्मन ये लोग हैं और एक वक्त वो भी असा डिठे कि ईवान वजीर आजम उन्होंने लोगों को ही कमरा दिता गया कमरे अलाट है और उन्होंने लोगों ही वजीर आजम के गिलानी के पहलू बह के प्रेस कॉन्फ्रेंसा की और उन्होंने हमायत का ऐलान किया पीपल पार्टी को सराकी धरती का दुश्मन डिक्लेयर करने वाले जेडे तुहाडे लीडर हैं उहे उन्होंने कदमां च बह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने खड़े हैं कि असा पीपल पार्टी दे नाल है असा यूसुफ रजा गिलानी दे नाल है क्या एक कॉलो फेल दा तजाद तुसा को जा क्या ये ज्यादती क्या कॉलो फेल दा जरा सराकी खुली सराकी यूसुफ रजा गिलानी दी या टिकटां गिंदे रह गए या उन्होंने झंडे चांदे रह गए उहे जवाब देसन या जिन्हें जरा नाम ऐवान वजीर आजम कमरे की दिन या वो आप जब जवाब देसन तुसा मेरी गाल करो कि क्या मकसद है कि जरा ना असा कहीं कहीं पीपल्स पार्टी का झंडा चाहते नॉन लीग का झंडा चाहते क्या इन्हें कंपेन बिल्कुल बिल्कुल मेरे को सवाल मौजूद है असैम्बली दे विच गाल करिया जिवें महमूद चक पश्तून दे हक हकूक दी गाल करिया या यूसुफ रजा गिलानी करिया तो साडे तां ये खुद सब बोलण वाले तां ये जिन्हां दे सारे दे घर लाहौर दे विच पैदा लाहौर दे विच जिन्हन बड़े लाहौर दे विच जिन्हन पढ़दे लाहौर दे विच तां इत्था तां सिर्फ वोट गिनण आंदन या पुरी जाण आंदन तां असां कहंदे से कि भई असां कैदी तख्त लाहौर ते नहीं सब अपने खाने वात दिते जीवन होमन साडे बड़े जेड़े साडे चेकन तड़े साडे किते सरदारन तख्त लाहौर ते मतलब तुसा समझ दियो कि इथों तुहाडी सराकी दुश्मन जेड़े हैं तुहाडे इथों दे बडेरे हैं आज तो नहीं आज भी जरा गाल नहीं पे करंदे दुश्मन जेड़े आज भी एस्टैब्लिशमेंट नाल खड़न और ये तो वो लोग इन चढ़दे सूरज दे पुजारी जिवें ही जरा ना इन्हां दा मुंह जरा ना हमेशा जरा ना GHQ वाले पास होंगे तख्त लाहौर वाले पास हुक्मराने दा मुंह देख के गाल करेंदे उवें ही अपने वफादारियां उन्हें ही अपने पार्टियां तरतीब करेंदे जिन्हां दी क्या टक्के कोनों जरा ना जी तुहाडी गाल को ही मजीद अगू ही टोर देने हैं तुसा कहंदे पियो कि ई सवाल दा जवाब उहे लोग दे सन जिन्हां पीपल पार्टी दे टिकटां कीतियां जिन्हां ने ईवान वजीर आजम विच कमरे कीते उन्होंने लोगों को नहीं सवाल बनते मेरी जात नाल अगर कोई सवाल बनते तो तुसा करो तुहाडी जात नाल भी एक बड़ा अहम सवाल बनते माजत नाल मैं अपनी जाती हैसियत नाल तुहाडे नाल जाती एक सवाल करना चाहना कि एक वक्त वो है जदा पंजाब ने कुछ पंजाब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड अनाउंस किए और तुसा इतना ही बह कराई शौरा को इस्तेमाल किया फनकारा को इस्तेमाल किया मुल्तान प्रेस क्लब के बहर तुसा एहतजाज रिकॉर्ड करवाए नारे लाए कि असा पंजाब के हथों अवार्ड नहीं गिनते असा पंजाबियों के हथों अवार्ड मुस्तरद करें असा बाईकाट करें असा नहीं गिनते और एक वक्त वो आया कि तुसा उन्होंने पंजाबियों के हथों वो जहूर दरीजा अवार्ड भी गिनता पे और उनके नाल वो अवार्ड नाल जेडे लवाजमात हैं वो भी वसूल करना पे क्या ये सराकी कल्चर नाल सराकी धरती नाल उन सराकी शौरा ते फनकारा नाल दुश्मनी नहीं कि हूँ वेले तुसा शौरा को इस्तेमाल करके फनकारा को इस्तेमाल करके अवार्डा का बाईकाट किया और जे अवार्ड गिनने वाले टाइम तुसा उन्होंने शहरों को दसिया तक थोड़ी जी रोशनी मैं कहना कि जेडे शोरा कराम ने इनकार किया है वो बिल्कुल सही इनकार किया है और असा उनको हार पवाया हैं उनको पक्कू बधवाया हैं उन्हें इनकार किया है जरा अवार्ड रखा गया वो अवार्ड है पंजाबी जबान का उन्हें क्या असा सराइकी से साड़ी जबान सराइकी तुसा सराइकी का अवार्ड रखो और जहूर दरेजा जरा गवर्नर वलीगुर रहमान अवार्ड किया पंजाबी जबान का ना है
पंजाब हुकूमत अवार्ड का है पंजाब हुकूमत दा हुकूमत दे विच भी को बल होना जरा कुछ पढ़िया जरा कैसे की पढ़िया के ज़हूर दरेजा ने सराकी अखबार के दिया ज़हूर दरेजा ने जरा ना सराकी वास्ते काम किया ज़हूर दरेजा ने जरा इतरा किताबा सराकी दे छापा ज़हूर दरेजा सराकी वास्ते इतनी जद्दोजहद की ज़हूर दरेजा सराकी वास्ते तो ओ जरा अवार्ड है ओ मैं किथा ओ कोई जिद्दा तो पंजाबियों दे हाथ चो ना ओ मैं कहना कि जिद्दा तो पंजाब और उस सराकी क्या खिदमत शेर की कीमत को भाई गाल है कि सराकी कहीं कोई अवार्ड मिलवाना सराकी खिदमत दे इतराफ दे विच मकसद घिनण कोई जुर्म का नहीं ओ मकसद है कि रिफत अब्बास भी या शाकिर शुजाबादी या जैद या बकर रिफत अब्बास दा अशुलाल दा इतराज सही है उन्हें जरा ना किया तो सही किया उसके बाद हुन मकसद है कि तो मकसद है कि पिलाक दा नुमाइंदा पड़ा बैठी तो नहीं पिलाक दा नुमाइंदा नहीं मैं कहे भी मामले से सवाल है पिलाक दा नुमाइंदगी दी गल नहीं प्रोग्राम करें को इंटरव्यू की दिता इवें नहीं हुंदा गाल है कि ठीक है मुलाजिम मैं इथा जनाब दी इतला वास्ते अर्ज है हम पिलाक वाले ना प्रोग्राम करना बेटा नहीं मैं पिलाक एक ऐसा इदारा है जेड़ा जनूबी पंजाब पूरे दे आर्टिस्ट अदीब शायर राइटर फनून लतीफा आर्ट एंड कल्चर नाल जुड़े होया कोई फर्द है उनको अपना हिस्सा समझते उनको अपना बिरा समझते उनको शायर समझते उनकी कदर करेंगे उनकी हौसला अफजाई करते उनकी रहनुमाई करेंगे क्या एक्शन नहीं देंगे उनकी हौसला अफजाई करेंगे बाकी सिलाक की बुनियाद तां रखी हुई सी ना कि जरा तो आपको द्वारा सूबा मिलसी जरा तो आपको द्वारा सूबा मिलसी सूबा जरा हैसियत दे वजूद है चासी वजूद जेरे अदबी इदारे काम बैठे करेंगे कि 10 पिलाक इकट्ठे थी आवन तो एक ठोक का मुकाबला बल तुसा एक पासे एक पंजाब को या एक पिलाक को या एक पंजाबी इदारे को तुसा अपना दुश्मन डिक्लेयर करें हो वालो ऊ इदारे कनो ऊ पंजाब को तुसा अवार्ड भी हासिल करें हो बल तस्लीम भी नहीं करें कोई अवार्ड नहीं किया पिलाक कन मैं कोई अवार्ड का नहीं किया मैं ये पंजाब को अवार्ड जरा मिला गए ये पंजाब तो पिलाक हिको को जी है पिलाक तो पंजाब अलग अलग गवर्नर पंजाब ने दिता अवार्ड जी ओ जरा अवार्ड है उस सराकी खिदमत दी हुन जे तुसा पढ़ गिनो अगर पंजाब जी उन्हें सही तरह से सबने कैसा पंजाबी नहीं पंजाब दी अगर गल पंजाब ने अगर एतराफ कर गए कि सराकी खिदमत दे एतराफ जहूर दीजा को अवार्ड दिता वेंदा है तो वल तो भी तस्लीम कर गिना चाहिए कि पंजाब सराकी को तस्लीम करें दे पंजाब विच नफरतों को मजीद फरोग ना देओ पंजाब को तकसीम वाले पासे ना गिन के पंजाब को खास दी नजर ना रह वजन तो असा वाल मफाद भी गिनते रहो ते एहतजाज भी रिकॉर्ड करें रह वजन ये कम अज कम बहुत सारे लोगों की रह गई गाल है कि जेरा मफाद दी गाल है जी क्या मतलब तारीख पढ़ोगे नाल 1 रुपया भी है रुपया ना होना देखो तू स्वाद तुम्हारी जुबान एजाज दी एक एजाज हो अगर लिसानी बुनियाद लिसानी तासुब की बुनियाद लिसानी तासुब उनके खिलाफ लड़ते खड़े थे और साकु लिसानी बुनियाद पे महरूम रखा के लिसानी बुनियाद पे महकूम रखा के लिसानी बुनियाद पे सारे वतन पे कब्जा किया गया और लिसानी बुनियाद पे ही जरना असा यो कहते थे कि भाई नहीं असा मकसद है कि जरना अंजे से लिसानी शब निज़ाम है उनके खिलाफ लड़ते खड़े थे। अच्छा मजीद एक तो दो आखिरी सवाल हैं प्रोग्राम का जो वक्त है वो अपने इख्तिताम वाले पासे है मैं बल भी इो आखे सा अहमद खान तारिक मरहूम दे एक डोढ़े नाल कि असा कल्हे पढ़ अंज रह गया जो कहीं दे खोल नमाज पढ़ो हथ बद भावे हथ खोल पढ़ूँ खोल ना खोल नमाज पढ़ूँ हथ तस्बी मस्जिद रक्स करे पा गल विच दोल नमाज पढ़ूँ जे तारिक दड़के ना हो वह मस्जिद गोल नमाज पढ़ूँ साको अमन मुहब्बत प्यार खलूस का दर्श देना चाहिए इत्थां दे जितने भी कौमां जितनियां भी जुबानां दे लोग इत्थां रांदे खड़े ये आपस विच बिरान इन्हां दी आपस विच ताल्लुकदारियां रिश्तेदारियां कायम की चुकी हैं मैं जी तो आप होंदे भी मैं हुन ते लाने च दसां कीड़ियां उठो कोई थां करो चिड़िया उठो कोई थां करो चुप ना करो हथ विच जे कोई हथियार नहीं ची ची करो चा चा करो तारिक थी जरना जुल्म के खिलाफ मुजाहमत का सबक देते और हालांकि तारिक साहब ने धरती की गाल की है कल्चर की गाल की है मुहब्बत की गाल की है प्यार की गाल की उनको ही तुसा नफरत दे विच शुमार करेंदे पियो मजीद एक दो सवाल इो हैं कि शाकिर शुजाबादी सराकी कौम का हीरो एक दौर तुसा आखेंदे रह गए कि सराकी कौम का हीरो है तो शाकिर शुजाबादी है जै सराकी को पहचान देवन दे विच भरपूर किरदार अदा किया और एक वक्त वो आंदे कि तुसा शाकिर शुजाबादी नाल भी दुश्मनी ते उतरे और शाकिर शुजाबादी को भी तुसा आख्या कि ये माजूरी कैश करवा क्या गाए ये बंदा सराकी को कुचल क्या गाए सराकी दुश्मन है सराकी धरती का दुश्मन है ये अल्फाज भी तुरे छेड़े च रह गए इनकी क्या वजह
मैं कहना कि शाकिर शुजाबादी को हुण भी मैं जरा हीरो मनेला, हुण भी हीरो है। और जरा छेड़ा पवाने वाला है वो तुसा हवे, वो मकसद है कि इम्तियाज घुमन है, वो छेड़ा पवाने वाला ज़िया शाहिद है, और तुसा उनके बाद एक जरा शुजाबाद का बंदा साजिशी मक्कार नशई जरा सलीम अख्तर कुरैशी जिनको इस्तेमाल किया गया। तो मैं तो दसा कि सारे हमले कराए गए साजिश के तहत कि भाई ये तो मकसद है कि सरायकी इतनी अगू वधी वेंदी है ते इस सरायकी का ना वल जरा ना मेरे ना को सड़ते साजिश करते छेड़ा पवाया ने। मैं कहता कि छेड़ा ठीक है, मैं आख्या इम्तियाज घुमन को, मैं कहा ठीक है तुम मेरे खिलाफ लिखी हो, मेरा जवाब छापिया हो। जब मेरा जवाब छपता है वल पकाट निकल वेंदे थाड़ थाड़ होंगी, बंद करो सी बंद करो। मैं क्यों बंद करो, वल मकसद है कि जरा ना छापिया हो ना जवाब दो। मैं केवल मैं ही सलीम कुरैशी को भी दसेना जब तू जरा ना क्या शाहिद क्या तेरा तेरा तुम्हारा जेड़ा केड़ी शायद है छेड़ा छेड़ा तो मकसद है कि शाकिर शुजाबादी का इंटरव्यू करो सोहेल बड़ा जाके जब पहले समय को आके मेरा जरा मुल्तान दा ऑफिस है जियो दा वो कहंदे यार अस मजदूर बंदे को नहीं दिखावण चाहते। मैं क्या तेरा प्रोग्राम बहुत बड़ा वैसे मैं उथा जनत के उसे वल उथा सारे मैं अपने खर्चे देते मैनेज किया इतना बड़ा प्रोग्राम हूं दे विच मैं मुतालबा किया कि शाकिर शुजाबादी को हक नहीं दिता गया, उनके पुत्र को मुलाजमत नहीं दी गई। शाकिर शुजाबादी के नाल वादा किया गया कि जमीन देसूं भाई वो भी ना दिता गया। तो ये सारे हुक्मरान कूड़े ये हैं वो होंदे ही मेरे इंटरव्यू के उत्ते उन्होंने जरा ना अस को नोटिस कन किया अमीर बख्श कितने हाईकोर्ट का जज है कि भाई तुम शाकिर शुजाबादी का इलाज क्यों नहीं करेंगे, तुम शाकिर शुजाबादी के पुत्र को नौकरी क्यों नहीं देंगे। वाल जनाब जरा ना उन्हें सारी ही मौके को गनीमत जानते वल थक मारिया गया जरा इस्तेमाल किया गया। वो एसी जरा शुजाबाद है एसी शुजाबाद कमेटी बड़ी वजो तो पता करो भाई क्या मसाइल है। इतना गए तो वक्त जरा ना सलीम कुरैशी नाल टुर पाया। सलीम कुरैशी आख्या कि जनाब इन्हों को जरा ना रैयल्टी नहीं मिलती। हुण रैयल्टी का जरा सवाल आया तो इन्हों वाल जरा ना सारा नाम भी बेच दे दिता। मैं कराची हाँ मतलब कसूरवार तो सब बुनियादी कसूरवार सलीम कुरैशी को ते खबरें को ठहरांदे हो जी अच्छा हानि हुए साजिश वाला ये है पता नहीं तू हुन विच हां मैं या कहना गाल है कि जबले मैं इन्हां ते बल पकाट निकले मेरा छापे ना जवाब जबले मैं घुमन में को किसी अस्पताल च दाखिल ते भाई तुसा जरा ना निश्तर 29 नंबर वार्ड हां तुसा जुलो ते मकसद है कि जरा ना उन्हां बिल भी गिंदे से अगर कोई उन्हां दा शिकवा ये वो मैं कि मेरे मुंह ते गाल करें आगे वाले है कि वो तो हम मजबूर है ना आ नहीं सकती। मैं कि तुसा जी छापी करो एक शर वही करो शरारत शर पसंदी कितनी करो तो कोई मिलाओ मुंह ते गाल करें आगे जुलदे से सजाद जहाना या वो तौकीर बुखारी फौत थी गए। अच्छा हेल्थ रिपोर्टर हाँ ते मैं असा उठा गयो से ते वलीद बैठाई तो मकसद है कि जरा ना शाकिर है ते उन्हें मिलो से उन्हें कि जनाब तेरा कोई जरा शिकवा है दरजे साहब नाल करो उन्हें कि मेरा कोई शिकवा के नहीं करना कि वहाँ के सारा चलता वहाँ के मेरा नहीं होता। मैं भी मौजूद हूँ कमरे दे विच मैं भी मौजूद हूँ जना सजाद जहानी साहब सारे तुसा कहते पियो कि मेरा कोई मुतालबा कोई नहीं मुतालबे तो बगैर शाकिर शुजाबादी साहब नहीं गाल है कि तुसा सारे रले वजे हवे ना जी नहीं मेरे को तुसा उन्हां दे विच रलाओ ना नहीं उन्हें क्या कि मेरे को कोई इतराज नहीं उन्हें क्या भी तो कहनी था वल को वलीद बोलिया जब ये सारा रैयल्टी दा जरा ना मसला है सब जरा ना रियलिटी है मसला हां जरा उन्हें क्या जब वाले तो छपे ने कि शाकिर शुजाबादी में उठी बैठा उन्हें क्या मैं नहीं छपेंदा पिया मैं नहीं छपेंदा पिया ठीक है। अच्छा मैं किसी कर भी ना होन गाल उन्हें क्या मैं वाला जरा ना वलीद को क्या मैं कि जरा कुछ मैं दिते वल मैं ते दसेना में तो मकसद है कि जरा ना बोल मिला इतने जी तो मैं कि जितना कुछ मैं दी इतने की कीमत ही कहना हो सकती किताबें दी जरा कुछ फलाना 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 मने लगा वहाँ के तो सारा कुछ इतना कुछ घुमन है क्या सारा कुछ तो इतना कुछ देंदे रह गए तो तुसा तो आज तक कहीं को नहीं दसिया। अच्छा उन्हें कैसी ठीक है लेकिन एज वाला जरा ना उन्हें जो दिखा उन्हें कैसे उठो उनके बाद शाकिर साहब ही फकीर को खोता है जी शाकिर साहब ने आख्या कि मकसद है कि भाई गलत किते और हिना किते तक सारी दुनिया को पता है कौन हम लड़ा मना है और होंदा बड़ा मकसद है कि जरा न सलीम कुरैशी है या बे लोग हैं उनका कल पुरजा जरा है कि नजर फरीद बोदला है नहीं नजर फरीद बोदले ते इल्जामात मुंह वेले भी ये लाए गए हैं कि शाकिर शुजाबादी पंजाबियों दे हत्थां खेड़दा पे
मांग ठीक रहा है, है, कोई राजीनामा करेगा पे मकसद है कि राजीनामा करना है। मैं कल मैं तो मेरे मेरे विच बिना ते गल नहीं करो। अगर मैं राजीनामे की बुनियाद अगर मैं क्या मेरा एक जरा भी मकसद है कि जरा ना मैं किसी डिफॉल्टर निकला ना मेरी गर्दन कट दो। मैं कि जरा ना मेरे विच मिला दे जिलो मैं कि जिलो। अच्छा हुन मैं कि जिलो उत्ता गयो से तो तेरे सामने सारा कुछ मकसद है खीर थी क्या पानी का पानी थी क्या बल क्या मकसद है कि घुमन ने भी नहीं सुलह करी है या सियासत ने करी है। आखिरी सवाल इतना ही आवे ने है प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच गया। आखिरी सवाल ये कि अज तुसा खबरें को अपना दुश्मन डिक्लेयर करेंदे पे हो कि तुहाडे बहुत सारे नुकसान खबरें की वजह से है, खबरें ने तो डैमेज किए, तो क्या ये याद नहीं आता कि सरैकी तहरीक को तकवीयत देने खबरें का 23 साल किरदार है। क्या तुसा उन किरदार को बोल गए? अगर एक बुराई 5% अगर खबरें की बुराई तो अगर तुसा 95% से बारी की 95% जो खबरें ने तो मफाद दिते जिया शहद की सूरत है इम्तियाज गुमन की सूरत है वो मफाद तो याद करें तनख्वाही भी ना मिला। मेरा मकसद है कि जो मेहनत लड़ाई के तो नहीं तक मुआवजे तक न मिले वो एक अलग गाल है। मैं क्या खबरें तो तुसा मुआवजे भी खिंदे आवे मुआवजे से कोई मकसद है कि मैं जो काम करे ना हम जी हुन भी मैं जरा 92 लिखदा या मकसद है कि जरा ना तो मुआवजा मिल जाए। सही मेरा 50,000 रुपए का पैकेज है। मैं ये कड़ी तो नहीं महसूस थी कि तुसा शायद खबरें को अपना दुश्मन ई गाल को डिक्लेयर करेंदे हो कि उन्हां तुम्हारे बकायात नहीं। मैं कहना कि हुन्ना जो ने असा सारो कुछ खबरें इतना काम किया कि कोई उनकी वजह है कि उसका पूछो सी कोई सारी जरूरत है सरकी की प्रमोशन उन्होंने जरूरत है कि अखबार बेचण या वड्डा करन तो एक जरूरत रलिया पान जो मकसद है कि खिलाफ थे हुन असा आज तक मकसद है कि जरा ना उन पास वलते भी नहीं दिता लेकिन साकू दुख जरूर है कि असा एक मकसद है कि अपने जिगर तक फोन दिता। असा मकसद है कि कितनी वफा की असा कितना ते कितना पुजे गाल को वल मकसद है कि उनका सिला क्या मिला और आज 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 अगर असैम्बलियां दे विच सरैकी दी गाल थींदी खड़ी है आज इंटरनेशनल सतह ते सरैकी दी गाल थींदी खड़ी है तो तुसा क्या भूल गए हो कि खबरें ने तो कितना सपोर्ट किया। मकसद है कि कागज मिले ना ही कोई असा बुलवाए असा जबान दी है असा मेहनत की मतलब ये भी कौम को पता होना चाहिए कि खबरें अखबार को जनूबी पंजाब दे विच पॉपुलैरिटी दिवावन दे विच भी तुहारा किरदार है बिल्कुल बेहतरीन थी गया। बहुत शुक्रिया ज़हूर अहमद रेजा साहब आपकी मुहब्बत का बहुत सारा शुक्रिया आपके कीमती दिते वक्त का बहुत सारा शुक्रिया। बहुत सारिया गाली जड़ियां और आंदियां पे वो मजीद असा कहीं बै प्रोग्राम करे सो बहुत सारा शुक्रिया। जवाब दे सो जरा जरा साकू अपना दुश्मन ना समझो असा तुहारे दुश्मन कोई नहीं से असा सरैकी वसेब दे विच पंजाब दे विच अपर पंजाब जेड़े लोग रहंदे असा सारे सरैकी वतन दा जेड़े दुश्मन हैं तुसा उन्हां दे दोस्त है और मकसद है कि तुहाडे मुंह ते गाल करे तू सच्ची गाल करे तू और तो को मकसद है कि जरा नमा खरामी नहीं करनी चाहिए तो कोई मिट्टी दा धरती दा वफादार बनना चाहिए और खास तौर पे तो कुछ खाना अकवाम दा हक होसे कि तुसा ही मिट्टी से इन वफादार बढ़ो सरैकी दे वफादार बढ़ो सरैकी जबान सकाफत कल्चर तारीख सरैकी वतन इन वफादार बढ़ो निता या तो मिट्टी भी माफ ना करे। बेहतरीन तुहाडे मुताबिक ये गाल बेहतरीन हो सी बाकी रह गई गाल प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं तुहाडियां सारियां गालियां का जवाब अजमल खामोश के एक शेर नाल दे सक कि वक्त इंसान नूं चक्की दे विच इंज दा पींदा रह गया वक्त दा मारिया वक्त दे अंदर मरदा जींदा रह गया दसिए ते खामोश की दसिए अपने बारे आप वक्त दसे सी नाल साडे क्या कुछ न रह गए। अपने मेज़बान नजरफीद बोला को दे सो इजाजत अपने मेज़बान नजरफीद बोला को दे सो इजाजत अल्लाह दी।